हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और बैकग्राउंड देख के समझ चुके हैं हम बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी में है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल नर्सरी है, एवरग्रीन नर्सरी। इस नर्सरी को मैं कवर करने आया हूँ, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के धुरंधर से मिस्टर दीपक चटर्जी से। सर नमस्कार। तो सर को बहुत सारे लोग तो पहले से जानते हैं, जो लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं नीचे कमेंट भी करना शुरू कर चुके होंगे। सर पिछले 30 साल से हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में हैं, और जो पुणे में हम हॉर्टी प्रो देखते हैं उसमें भी सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब सर नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं, जो कि होने वाला है 12, 13 और 14 मार्च को हॉर्टी इंडिया के नाम से। तो सर प्लीज़ आप पहले अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, और उसके बाद हॉर्टी इंडिया के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। मेरे बारे में मोस्टली लोग चैटर्जी के नाम पे जानते हैं अक्रॉस द कंट्री। वर्ल्ड में भी कोई सारे लोग जानते होंगे ज़रूर। एंड हॉर्टिकल्चर से मेरा मेजर फोकस जो है ना लैंडस्केपिंग के ऊपर होता है। आई यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस। वो डिज़ाइंस थोड़ा हटके होता है, मे बी दैट इज़ एक्सपेंसिव, बट वो सब डिज़ाइन यू कैन सी इन माई एक्सपो। वो मेरा जो क्रिएटिव डिज़ाइंस आपको उधर भी मिलेगा। That is first time in North India we are coming up with that expo, that is Hoti India Expo। उसमें वही क्लब किया है, अच्छा कॉन्फ्रेंसेस, अच्छा वर्कशॉप्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है, ऑन टेरेनियम्स, ऑन बोनसाई, ऑन हाउ टू मेंटेन द प्लांट्स, होम गार्डनिंग के ऊपर है। बाकी हम एक पूरा एक फेयर का एक अच्छा सोवेनियर निकल रहा है, फेयर कैटलॉग। यू कैन जॉइन देयर ऑल्सो। आप हमारा डिटेल नीचे डिटेल होंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इट विल बी ह्यूज शो एंड वी आर विद दिस नर्सरीज। दिस जेंटलमैन इज़ फेमस आई थिंक वेरी मच, एंड यू ऑल आर वेलकम, यू ऑल आर इनवाइटेड। जी दोस्तों, साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूँ, मेरा खुद का भी जो ब्रांड है बोनसाई बाज़ार, उसका भी स्टॉल आप वहाँ पे देख पाएंगे। हम बहुत सारे बोनसाई लेकर वहाँ पे आने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हॉट इंडिया में जाने के लिए। और क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है अपनी बहुत सारी ऑडियंस वहाँ पे आने वाली है। साथ ही साथ आज हम मिलने वाले हैं एवरग्रीन नर्सरी के ऑनर मिस्टर कालीचरण जी से, तो उनसे हम मिलेंगे। और बहुत ही धार्मिक इंसान है। साथ ही साथ जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जो गार्डनर्स हैं, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं और पौधों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। तो आज उनसे मिलकर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। उनसे हम बात करेंगे, उनकी लाइफ की जो जर्नी है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, कैसे कैसे उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज इतने बड़े स्केल पे कैसे वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हॉटी इंडिया के अंदर उनका भी स्टॉल हमें देखने के लिए मिलने वाला है। उनका भी पूरा कलेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा, और आज हम करेंगे उनकी नर्सरी का भी टूर। तो तब तक मैं नर्सरी का टूर एक करके आता हूँ, घूम के आता हूँ। और सर आपको मिलवाने वाले हैं मिस्टर कालीचरण जी से, तो हम उनसे मिलें और उनके बारे में जानें, और फिर हम करते हैं पूरी नर्सरी का टूर। बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार। आज ऑन बिहाफ ऑफ हॉटी इंडिया एक्सपो नॉर्थ इंडिया में पहले बार हम कर रहे हैं, और मैं इधर पूना में इतना सक्सेसफुल शो कर रहा हूँ कोई सालों से। लोगों का बड़ा इच्छा था, चैटर्जी साहब आप नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो कोई अच्छा शो। तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू मेक ए वेरी ह्यूज शो हियर इन द मंथ ऑफ मार्च। आज मैं बैठा हूँ मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन द नर्सरी एंड बोस्ट, इतना संत बंदा को साथ बैठा हूँ, ये हमारा नसीब है। वो है कालीचरण साहब। नमस्कार कालीचरण साहब। ये नर्सरी और बागवानी में इतना जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। ये तो एक अलग सोल ही अलग है इनका। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्हें गुरुजी का नाम पे जानते हैं, बट गुरुजी आज प्लांट्स का भी क्या सेवा कर रहे और बागवानी में क्या सेवा चल रहे, वो अभी गुरुजी से पूछते। हाँ कालीचरण साहब बताइए, आप कैसे मतलब इस इंडस्ट्री में कैसे आए और क्या क्या कर रहे? सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। हम आर्मी में थे पहले, फौज में। तो फौज में ड्रिंक वगैरह करना सीख गए, छोड़ दी हमने नौकरी। लेकिन वो हम ऐसा सीख गए कि वो छूट नहीं रही थी। मुश्किल हो गया था जीना, कि परिवार कैसे पलेगा, क्या सब कुछ बेच दिया। फिर घर से बच्चों को लेके दिल्ली आ गए। दिल्ली में हमने इनकम टैक्स में नौकरी की। वहाँ भी सुबह सुबह हम पी के पहुँच जाते थे, तो वहाँ हमारे कुछ अधिकारी मिले, बोले तुम शराब पीते हो। तो वो हमको ले गए वहाँ निरंकारी मिशन में। तो निरंकारी मिशन में ले गए, तो हम निरंकारी मिशन को जानते नहीं थे, हम तो हनुमान जी के पुजारी थे। तो निरंकारी मिशन में ले गए, वहाँ जाके जो उन्होंने निरंकारी बाबा जी से मिलाया, तो हमने देखा तो स्वयं भगवान है, चक्कर चल रहा है। फिर वहाँ निराकार का दर्शन हुआ,
सब कुछ हुआ, वहीं से हमारा सब कुछ बदल गया। निरंकारी राजमाता जी, उनकी माता जी थी सदगुरु की, उन्होंने बोला तुम बूटे का ही काम करो, बूटे बोले तो बागवानी पेड़ पौधे का। हाँ, तो फिर हमने यही काम शुरू कर दिया। बूटे शुरू हुआ है नाउ, वो ऐसे रॉकेट स्पीड में चल रहा है, पूरा इंडिया छा शुरू किया। फिर अब हम लोग निरंकारी हैं, संत लोग हैं, फिर हमें काम भी उसी तरह से करना है, क्योंकि ये निराकार हर जगह देख रहा है। और हम आज वर्तमान समय पर हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज हैं, वो निरंकारी सदगुरु की कमान, मिशन की कमान उन्हीं के हाथ में है, सारा वही देख रही हैं, पूरे तीनों लोग की मालिक हैं। तो वो उनके आशीर्वाद से, सदगुरु के संतों के आशीर्वाद से ये काम चल रहा है। तो और काम भी खूब मिला है। बेसिकली क्या इंडोर प्लांट का ऊपर ज़्यादा है, आउटडोर भी साथ में है? नहीं, आउटडोर भी है। जब देखो आउटडोर इंडोर तो होता ही है, फोकस तो इन पे है हमारा दोनों पे, लेकिन बात है सजाने के ऊपर, क्योंकि एक सजाना होता है पैसे कमाने के लिए, पैसे सभी कमाते हैं, लेकिन एक सजाना होता है कि सेवा भाव से दिखाने के लिए भी कि देखे, क्योंकि एक वो होता है कि हम आपसे चोरी करके कुछ कर सकते हैं, एक ये है कि वो आप उधर देख रहे हैं और मैंने 100 का नोट खींच लिया, आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये देख रहा है मेरा मालिक, निराकार सदगुरु तो हमारा देख रहा है ना। तो यही चीज है कि हम जो काम कर रहे हैं, ये क्या ये हम असली काम कर रहे हैं या नकली काम कर रहे हैं, इसमें मिलावट कर रहे हैं? क्योंकि अगर मिलावट कर रहे हैं तो देख रहा है। ये बिल्कुल नेचर से जुड़े हुए है ना, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, एंड इसके अंदर भी प्राण है। उस प्राण को हमें सपोर्ट देना है, उसमें कोई बीमारी ना आए, कुछ ना होए। और ये आज के दिन के लिए ना, ये हमारा ऑक्सीजन है। इट इज सो मेनी प्लांट्स, इतना सारी है ना, दीज ऑल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये घर के लिए कंपलसरी हो गया। अरे आजकल कितना प्रदूषण है, और प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों हानिकारक है। सही बात है। बाहर का प्रदूषण ये है ही, आप देख रहे हो कितना वो है, और अंदर का प्रदूषण निंदा, नफरत, बैर, ईर्ष्या, वो अंदर का प्रदूषण है, वो भी हानिकारक है। तो अगर 1-to-1 कालीचरण साहब से मिलना है तो यू हैव टू कम, अब लोगों को आना है। मेरा नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शो है, दैट इज बागवानी, हॉर्टिकल्चर। वी आर कवरिंग एवरीथिंग, इरिगेशन, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, ऑल द थिंग्स वी आर कवरिंग ओवर देयर। तो ही विल बी देयर। द संत पर्सन से मिलना है, इनको सारी कल्चर देखना है 1-to-1। तो 12 से 14 मार्च यू हैव टू बी देयर इन यशोभूमि द्वारका, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस फॉर द एक्सपो इन एशिया यू कैन कॉल। आप लोगों को एक बार बोलिए, आप लोग शो में आए, आपसे मिले। हॉटी इंडिया एक्सपो 12 से 14 मार्च। आपसे मिलने के लिए हॉटी इंडिया एक्सपो जो इनका 12 से 14 मार्च तक का है, तो इसमें हमारा भी वो होगा, हम भी लगा रहे हैं स्टॉल अपना। बहुत बड़ा स्टॉल है, बहुत बड़ा स्टॉल लगा रहे हैं। बहुत अच्छे वैरायटीज भी देखने को मिलेगा। वैरायटियां शानदार लगाएंगे, सब अच्छी खूब शानदार, जो कमी देखी हो लोगों ने। बाकी आपको इनका नर्सरी के भी शहर कराते, अभी वो भी देख लेते और आएंगे। और हमारा असल में हमारा रेंट पे ज्यादा फोकस है। हायर बेसिस। हम हायर बेसिस पे प्लांट लगाते हैं। हमने हायर से ही शुरू किया था, इनकम टैक्स कस्टम से टेक केयर करते हैं। हमने करते बहुत बड़ा वो हो गया हमारा अलग ही, चाहे वो 10 लाख का पेड़, चाहे 20 लाख का पेड़, चाहे 5 लाख का पेड़, हमारा रेट वही 400-500 रुपीज़ पर मंथ पर प्लांट। उसमें 10 लाख का ही पेड़ होगा, 5 लाख का भी होगा, 2 लाख का भी होगा, 50,000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा। तो हमारा वही सिस्टम रहता है। और ऐसा लगाते हैं कि वो अलग देखने, जहाँ जहाँ हमने करा हुआ आप देख के आओ, अलग ही दिखाई देता है। क्योंकि हमारा सजाने का शौक है। हम असल में हमारा सदगुरु देख रहा है, हमें दुनिया का डर नहीं है, हमें अपने सदगुरु का डर है। सही बात। क्योंकि अपने सदगुरु का डर ये है कि हम गलत काम करेंगे, क्योंकि अंतर्यामी है ये। मालिक भगवान कौन है? अंतर्यामी है। तो सदगुरु अंतर्यामी होता है। तो अंतर्यामी मालिक है, जाने मन के कोसों को। मन की बात सब जानता है ये। अंतर्यामी मालिक है, जाने मन के कोसों को। इससे कैसे छिपा सकेगा मानव अपने दोषों को? तो हम गलत काम करेंगे तो इससे कैसे छुपाएंगे? तो इसलिए काम अच्छा करना है, बढ़िया जीवन जीना, अच्छा काम करना है, ईमानदारी काम करना, 1 नंबर का। और हमारा है भी 1 नंबर काम, 1 नंबर ही चल रहा है। 1 नंबर का काम हमारा 1 नंबर का काम है। इसमें कोई वो तो 1 नंबर ही चल रहा। 1 नंबर का ही हमारा काम। कोई मिलावट नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई लेना देना नहीं, फालतू कोई चक्कर नहीं। 1 नंबर का काम है। तो हम 1 नंबर का ही काम करते हैं, बढ़िया काम करके दिखाते हैं, जिससे नाम हो। हमको अवार्ड भी बहुत मिलते हैं।
कितने अवार्ड मिले हैं, अब अंदर रखे अपन देखें, बिल्कुल बिल्कुल एम्बेसियों से मिले हैं, मंत्रालय से मिले हैं। मंत्रालयों से बहुत अवार्ड मिले। तो हम, क्योंकि हम काम ऐसा करते हैं, काम में गड़बड़ ही नहीं करते हैं। हाँ, काम हमारी पूरा पूरी- ऑनेस्टी के साथ काम होता है। हाँ। इसलिए इतना सक्सेसफुल है, इतना सेवा भाव में काम चल रहा है। इनसे मिलना है, आप लोग आइए द्वारका यशोभूमि में 12 से 14 मार्च। बहुत बड़ा स्टॉल प्रेजेंटेशन होगा। बाकी आप इनका नर्सरी के भी थोड़ा राउंड दिखाते हैं आप लोग। तो दोस्तों फाइनली अब नर्सरी टूर की बारी आती है। तो सर हमारे साथ ही हैं, आप धीरे धीरे पूरा नर्सरी टूर करेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे पॉली हाउस हमें देखने के लिए मिल पा रहे हैं और बहुत सारे आउटडोर सेमी शेड प्लांट्स। और जैसे कि अभी सर ने इंटरव्यू किया, बात कर रहे थे सर से कि इनके पास इंपोर्टेड प्लांट का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डिटेल में आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ सर से जानेंगे कि ना केवल प्लांट को अपने पास रखना, उसकी केयर कैसे करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नर्सरी से शॉपिंग करते हैं, प्लांट्स लेके जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है। आखिर वो प्रॉब्लम क्यों आती है, उन सभी हम डिस्कशन करेंगे। तो मिस्टर कालीचरण जी हमारे साथ हैं। सर बहुत ही अच्छा लगा पहले तो आपसे मिलके, और आपकी नर्सरी में ट्रैवल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक प्लांट बहुत ही लश ग्रीन है, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। और जैसे कि सर ने इंटरव्यू भी किया, आपके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला हमें। अब नर्सरी टूर की बात करते हैं। पहले पॉली हाउस में है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पे ग्रीन्स नज़र आ रहे हैं। सेमी शेड प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स भी लोग कहते हैं, लेकिन सर इससे जुड़ी बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडोर प्लांट सुनते ही इसे घर के अंदर रखना चाहते हैं या फिर घर के अंदर रख देते हैं, और हम देखते हैं कुछ समय के बाद ही प्लांट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इंडोर प्लांट्स आखिर क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, इंडोर प्लांट का ऐसा है ना, देखो इसमें सारी बात ये है, ये तो बहुत एक्सपर्ट है दीपक जी। अभी ऑर्किड रखी थी अंदर, तो उन्होंने बताया पानी ज़्यादा है। सारी बात पानी की है, पानी की सारी बात है। पानी ज़्यादा डालोगे तो मरेगा, और बिल्कुल नहीं डालो, कम डालो तभी मरेगा, क्योंकि पानी के ऊपर ओवर वाटरिंग हाँ is also harmful, less watering also harmful. So balance should be there in हमारा लाइफ में जैसे बैलेंस है, प्लांट्स में भी बैलेंस चाहिए। पानी का बैलेंस होना चाहिए। पानी बैलेंस नहीं है तो शेड सेमी शेड अल्टीमेटली देखो, प्लांट्स कोई भी होना, चाहे वो फिल्टर सनलाइट चाहिए या डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। हाँ सनलाइट अगर नहीं मिला, आर्टिफिशियल जिसको बोलता है यूवी रे, हाँ वो रूम के अंदर कम से कम इतना रे चाहिए होगा जिससे प्लांट सरवाइव कर पाए। ऐसे कोई प्लांट्स नहीं है जिसको यूवी बिना सरवाइव कर। सो इंडोर के लिए ये कंफ्यूजन लोगों को पहले क्लियर कर लो। अल्टीमेटली ऑल प्लांट्स नीड्स यूवी, अल्ट्रा वायलेट रे, that may be through sun, that may be through artificial lights. Yes. इसीलिए दोस्तों सेमी शेड सर ने जिक्र किया है कि जितने भी हम यहाँ पे इंडोर प्लांट देख पा रहे हैं वो सेमी शेड में जाते हैं। अगर आप प्रॉपर इंडोर्स में रख देते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। उनको चेंज करना पड़ेगा बार बार, आपको बाहर अंदर बाहर करना पड़ेगा, अंदर बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप अंदर ही रख दिया तो मर जाएगा अंदर, बाई चांस क्योंकि उसको हवा भी लगाना है। आप अंदर रखना भी चाहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम उसकी प्लेसमेंट को चेंज करना होगा। जस्ट इट इज इवन फॉर 2 आवर्स भी हो, चाहे 1 घंटा के लिए ना, कभी कभी इसे देना पड़ेगा। बाकी फ्रेश एयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसे भी फ्रेश ब्रीथ, जैसे आदमी को भी फ्रेश ब्रीथ लेना चाहिए। एक कमरे का बंद होके जैसे है वो चीज़ ना रहे, इसे भी थोड़ा बहुत कभी कभी। अब सर हम कुछ प्लांट्स की बातें करते हैं। यहाँ पे किस किस तरह के प्लांट रखे हुए हैं? ये देखो सारे तकरीबन ऑक्सीजन प्लांट हैं। इसको वैरायटी है दारा सिंह बोलते हैं, विक्टोरिया दारा सिंह। अच्छा, विक्टोरिया भी बोल देते हैं, दारा सिंह कई तरह की है, ग्रीन भी है और बैरिकेटा भी है, सब इस तरह की। मतलब इसमें भी आपके पास वैरायटीज है। हाँ, ये सब ऑक्सीजन, फुल ऑक्सीजन है। वो फ्लोडेंडन है, सारे फुल ऑक्सीजन प्लांट है। करोठन है, एरी के पाम है जी, ये सारे फुल है। फ्लोडेंडन है कि जितने भी सेमी शेड प्लांट्स हैं मैक्सिमम वैरायटीज आपके पास रखी हाँ, आपने। बहुत बढ़िया। ये भी वही है, विक्टोरिया टाइप है, ये भी जी वही चीज है। ये भी अलग अलग कलर है, ये भी उसी की वैरायटी है दोस्तों। और इसमें जो आप वेरिएशन देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं ऐसे भी कलेक्टर्स देखता हूँ जब ऑल इंडिया ट्रैवल करता हूँ, गार्डनर्स के पास जाता हूँ, कि सेमी शेड प्लांट्स में ही उनके पास 100+ वैरायटीज़ वो कलेक्ट करते हैं। तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। ना केवल आपको नॉलेज मिल रही है, साथ ही साथ आप सारी वैरायटी देख पा रहे हैं। कम से कम 20-25 तरह की वैरायटी होती है इसकी, 20 से 25 तरह हाँ, वाह, अलग अलग वैरायटियाँ अभी और भी आएंगी आपको। बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरह हम आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिडल लीफ फिग भी हमें देखने के लिए मिल पा रहा है। हाँ, और वो लरेटा फाइकस है, लरेटा फाइकस भी कहते हैं। हाँ। और इसकी भी ग्रोथ आप देखिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने इसके मैच्योर प्लांट्स देखे हैं तो वो सभी जानते हैं कि जब ये अच्छी ग्रोथ पे होता है, इसकी पत्तियां कितनी लस ग्रीन होती है, देखने में कितना सुंदर होता है। और बात करेंगे होम डेकोरेशन की तो उसके लिए प्लांट बहुत ही अच्छा है, हार्डी प्लांट है, बहुत ही अच्छा चलता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर?
इसके लिए जी। ये बहुत अच्छा है, ये भी ऑक्सीजन फुल ऑक्सीजन प्लांट और इंडोर भी खूब अच्छा चलता है। हाँ, इजी मेंटेन और इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है। And hardy plant. हार्डी The प्लांट mortality is very less. जी। So you can ये grow it. The other than अभी- you can see the spathiphyllum, peace lily. You can अभी- see there. अभी आरबीएनएल में हमने, आइए आरबीएन रेल की एजेंसी है आरबीएनएल, जी। उसमें हमने लगाया हुआ है, 2 महीने हो गए, ऐसे ही प्लांट रखा हुआ है, हिला भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं गिरा। तो इंडोर बहुत अच्छा चलता है ये। तो जैसे कि अभी सर ने जिक्र किया, हाँ, पीस लिली। आपके जो प्लांट्स जाते हैं वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में आगे जाते हैं। हाँ हाँ, तो किस किस तरह के लोग आपसे कांटेक्ट करके इन प्लांट्स के लिए आपसे? हमारा ज़्यादातर सरकारी में है, जैसे रेलवेज है, ओके होम मिनिस्ट्री है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ओके सरकारी में ज़्यादा जाता है, लेकिन हमारा बड़ा तरीका अलग है। हमारी पूरी टीम होती है, जी। उसको बदलना, टाइम पे बदलना, नया लगाना, पुराना। Child care. हाँ Child care जैसे होता है, जी जी प्लांट्स केयर सिमिलरली, जैसे डाइपर बदलना होता है ना, प्लांट्स को भी ऐसे डाइपर भी बदलना पड़ता है। अब जैसे 20,000 का प्लांट है, अब 20,000 का प्लांट अंदर जरा सा पीला पड़ गया तो हमको निकालना पड़ेगा। अगर वो मर गया तो हम किराया तो 400 रुपये ले रहे हैं, उसका नुकसान तो हमारा गया। तो मरने से पहले हमको उसको हटाना पड़ेगा, दूसरा रखना पड़ेगा। बात हम कर रहे थे सर्विसेज की। जो सर्विसेज सर प्रोवाइड करते हैं, जो इनके प्लांट्स आते हैं, उसमें अगर कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये उसको तुरंत रिप्लेस करते हैं ताकि वो जहाँ पे भी जैसे रखा गया है और जो भी इसकी ब्यूटी है वो बनी रहे। बात कर रहे थे हम पीस लिली की, तो आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है बहुत सारे प्लांट्स में। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है, इनको किस तरह की कंपोस्टिंग मिल रही है, कैसी इनकी केयर हो रही है। फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। साथ साथ इधर भी देखिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपको हाँ चैमेंडोरा पाम आप देख पा रहे हैं, साथ ही में स्नेक प्लांट आप देख पा रहे हैं। सारे के सारे लश ग्रीन हमें नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई बल्क में अपने पास जैसी सर्विसेज सर की हैं, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो इनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप कांटेक्ट करिएगा अगर आपको बल्क में आगे अपने पास इस तरह की सर्विसेज चाहिए। इतनी बड़ी है दोस्तों कि हम देखिए धीरे धीरे बाकी पॉली हाउस तक जा रहे हैं और समय लगेगा क्योंकि नर्सरी का साइज़ जो है बहुत बड़ा है। तो आगे पॉली हाउस में बढ़ने से पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे पाम्स वगैरह रखे हुए हैं, अलग अलग साइज़ में देख पा रहे फोनेक्स हैं। पाम जी, फिनिक्स पाम है ये सारे के सारे। और जो हम बात कर रहे थे कार्मोना की टोपियारिस की, वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अच्छा खासा कलेक्शन है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे सर ने क्या डिफरेंट रखा है अपने पास। तो दोस्तों पॉली हाउस से बाहर आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए कि नर्सरी किस तरह डिज़ाइन कर रखी है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा इंपोर्टेड प्लांट का कलेक्शन आप चारों ओर देख पाएंगे। बड़ी बड़ी आप फाइकस की जो टोपियारिस हैं वो देख पा रहे हैं, जिस पे हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। और साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा हर एक कोने पे आपको पॉली हाउस नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े साइज़ के पॉली हाउस, और सभी में आपको भरपूर प्लांट की जो क्वांटिटी है वो देखने के लिए मिलने वाली है। जितने पॉली हाउस हैं सभी में सेमी-शेड प्लांट्स हैं। और अभी क्योंकि हम बाहर हैं तो हम बाहर जो प्लांट्स हमें नज़र आएंगे हम उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सर प्लीज़ इनके बारे में बताइए। अब ये है ना, ये बाहर के पेड़ यहाँ के नहीं है, ये थाईलैंड वगैरह, वियतनाम वगैरह सब आते हैं वहाँ से और import बड़े होते हैं। महंगे आते हैं, लाखों लाखों रुपए के ये पेड़ ऐसे आते हैं। अच्छा, तो लेकिन हमारा किराया वही 400 रुपये, हम ये भी 400 महीने में लगाएंगे। इसे भी 400 इसे रुपये भी, मंथली पे। तो 400 एक खासियत है, ये बहुत क्या बढ़िया। चाहे वो छोटा। 4 लाख का पेड़ हो, जी, वो 400 रुपीज टू 500 रुपीज मैक्सिमम चार्जेस पर ए मंथ। वाह। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट भी है वो भी हो जाता है। तो सर ये सर्विसेज क्या ऑल ओवर इंडिया मिल सकती हैं? हाँ, या कहीं भी, नॉर्थ इंडिया, कहीं ऑल भी। इंडिया? मेजर काम ही दिल्ली से बाहर ही है। बॉम्बे, पूना, आसाम, अरुणाचल, कलकत्ता, त्रिपुरा, कलकत्ता, सब, हर जगह में। हाँ, लखनऊ, गोरखपुर। तो अगर आप ये प्लांट अपने पास लगवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करिएगा। देखिए इंपोर्टेड प्लांट के सिर्फ और सिर्फ 400 रुपये तो बहुत ही कम है, बहुत रीज़नेबल चार्ज है। और आगे चलते हैं। तो ये तो जैसे एक स्टार्टिंग थी, आगे हमें बहुत अच्छी अच्छी और भी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। सर इसके बारे में बताएं। ये लाखों रुपए के प्लांट महाराज, बहुत ये बहुत महंगे। कितना पुराना है सर? एज कितनी है इसकी? ये मेरे ख्याल से कम से कम 22 से 25 साल का, हाँ 30-35 साल, 25 साल। 30-35 साल का मान के चलो। लगभग 30-35 साल। 30 इयर्स कंसीडर किए जा सकते हैं। हाँ, तो इसकी भी देखिए दोस्तों कहने को तो कितनी लोग अच्छी- 50-60 साल भी कह देंगे इसको। कैनोपी बना हुआ है ना, अलग-अलग कैनोपीज देखो। ब्यूटी ऑफ कैनोपीज कितना बढ़िया है। इसका भी किराया वही 400 अच्छा, इसका भी पर मंथ। अरे वाह। पर ये जो वीडियो है ये बहुत ही मतलब शॉकिंग भी है प्राइस, और मुझे लगता है एक्साइटिंग है क्योंकि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि सर से कांटेक्ट करें और अपने पास ये प्लांट मंगाया जाए। तो सर ऐसा कुछ लिमिटेशन है कि मिनिमम इतने ही प्लांट्स यहाँ से जाते हैं? नहीं, लिमिटेशन का जो है, अब जैसे मान लो अब आपने
यहाँ नज़दीक है तो कोई बात नहीं जी। अब आपने दूर तो कम से कम 1000-2000 प्लांट तो हो, जो बॉम्बे है, जी, बॉम्बे में अगर 2000 प्लांट नहीं लगे हमारे, राइट तो फायदा क्या फिर? तो आपकी जैसे जो कंपनी है, क्योंकि लड़के सब पूरा स्टाफ है, 400-500 लड़कों का स्टाफ, पूरा स्टाफ मैनेज करते हैं, और क्योंकि उस प्लांट को मेंटेन भी रखना है, तो प्लांट की जो सर्विस है 1000 से 2000 प्लांट की होनी चाहिए। तो अगर आपका एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल प्लांट्स रखने के लिए, और सारी वैरायटीज़ आपके पास पहुंच जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, देखिए शेप्स आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलने वाली है। और अभी दोस्तों फेब मंथ है, सभी लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो पत्तियां अभी कम नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होगा, मार्च मंथ लगभग आने वाला है, तो सभी में आपको पूरी पत्तियां नज़र आएंगी, पूरा भर जाएगा ये। एक ये देखिए, ये सब वाह, बहुत ही सुंदर सारा, इसका ही 400 है जी, वाह अमेजिंग। इसकी भी देखिए बहुत ही अच्छी पैडिंग तैयार कर रखी है। और नीचे हम देख पा रहे हैं ये एक केज बना हुआ है पूरा, हाँ, फाइकस का, बहुत ही सुंदर केज है। और इसका डायमीटर सर जानना चाहें लगभग कितना चौड़ा होगा ये? 6 फीट, 6 फीट तो ये चौड़ा है दोस्तों। और बात करेंगे हाइट की, तो 12-13 कैनोपियाँ, और साथ में हाइट कितनी है? लगभग 12 फीट इसकी हाइट है। ऐसा मैंने एक आपको फाइकस ऑलरेडी लगभग 1 महीने पहले दिखाया था, और आज मैं फिर से ऐसा एक फाइकस देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट भी है सर, है ना? वेरी नाइस। एक और ब्यूटीफुल फाइकस हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। उसी की वैरायटी, सेम वैरायटी, और हाइट मुझे लगता है उन दोनों से ज़्यादा है। हाँ, वाह, इस पे भी 7-8 आप कैनोपीज देख पा रहे हैं, और कितने अच्छे से देखिए मेंटेन कर रखा है, प्रॉपर कटिंग वगैरह आप देख पा रहे हैं। सर इसके लिए कुछ अलग से फर्टिलाइजर, कंपोस्ट क्या डलती है इसके लिए? नहीं अलग से क्या है, तो सबसे पहली बात इसमें बीमारी ना कोई लगे, कीड़ों का इसमें दवाइयाँ ववाइयाँ, नीम खली वगैरह ज़्यादा हम वो है, और बाकी DAP वगैरह सब खाद वगैरह यही सब डालते हैं, कुछ ज़्यादा उसका वो नहीं है। मतलब बहुत अलग से NPK का स्प्रे कर दी, स्प्रे वगैरह हो जाती है आप, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये है देख रेख ज़रूरी है जी। हाँ, देख रेख और जो मेंटेनेंस है। Best species over here, and it is more than 15 feet. हाँ, And canopy is also so nicely made. It is really amazing. Then one kind of just artist prepared the thing. So that kind of image. Very good collection. बहुत ही सुंदर है, Collection सब really good collection. बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बोगनविलियास। तो दोस्तों फ्लावरिंग की बात करें, और मल्टी कलर 3 कलर है इसमें, 3 कलर है। 3 तो कलर। ग्राफ्टिंग की हुई है सर? अब ये वहाँ से हमने थाईलैंड से मंगाई है, उन्होंने ग्राफ्टिंग करी होगी, तो थाईलैंड से अलग अलग किया कलर हुआ हैं। इसको। ये देखो ना, एक कलर ये है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, तीनों हैं। नाइस, हाँ, 3 कलर हैं, बहुत बढ़िया। अलग अलग कलर हैं। तो इस तरह की वैरायटीज़ भी आपको अवेलेबल रहेंगी, आप अपने पास लगवा सकते हैं। और आगे चलेंगे, इंपोर्टेड में कलेक्शन भरपूर आपको देखने के लिए मिल पा रहा है, यहाँ भी हम देख पा रहे हैं जी। और दूसरी ओर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिनसिंग फाइकस है। हाँ, तो जो बॉन्साई लवर्स हैं, जिनसिंग फाइकस भी अपने पास रखना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। साइज़ आप देखिए, कोडेक्स का कितना बड़ा साइज़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पैडिंग जो देख पा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी, और छोटे छोटे भी साइज़ आपको मिलने वाले हैं जिनसिंग में। ये तो छोटे वाले हमने शौक के लिए रखे, किसी को देना होता है जी, लेकिन ये किराए पे नहीं जाते हैं, ये बहुत छोटे, ये रेंट पे नहीं जाते। हाँ, बहुत छोटे हैं जी, लेकिन गिफ्टिंग के लिए आप इनसे ले सकते हैं। छोटे हैं वो, Nice. क्या करना है। आइए, ये कारमोना की बॉल्स हैं सर? हाँ, बॉल है, ये देखिए, कारमोना की बॉल्स बनाई हुई हैं, जो लैंडस्केपिंग वगैरह में यूज़ होती हैं। आपके अगर लॉन्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी आप इसे लगवा सकते हैं। एक मिनट, तब पाम की वैरायटी ये कैन पाम सीफोर्टिया, जी, कैन पाम सीफोर्टिया ही बोलते हैं इसे। और उधर री पाम, ये रेबिस पाम है, वाह। ये सीफोर्टिया पाम है, ये रेबिस पाम है। आप दोस्तों क्वांटिटी देखिए, भरपूर आपको क्वांटिटी मिलने वाली है। जो साइज़ है वो भी बहुत ही अच्छा है, और प्रॉपर लश ग्रीन पाम्स आपको देखने के लिए मिल पा रहे हैं, बहुत बढ़िया ये सारा रेबिस पाम है इधर, जी। और ये वो है रेडर मचीरा। ये रेडर मचीरा है, जिसकी पत्तियां दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगती हैं प्लास्टिक की, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल लिविंग प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है। और ख़ास तौर पे जैसे कि सर ने बताया, आगे इनकी जो सर्विसेज हैं उसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया। ये सारे वो है, ये सब वही है, 400 रुपीज़ किराया जी, आपको, बड़े बड़े प्लांट्स सब। जी,
साथ साथ सर ने ना बड़े प्लांट्स की भी प्राइसिंग आपको रिवील की है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लांट्स से तो प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस सेम रहने वाला है। बहुत बढ़िया, So beautiful collection over here in Evergreen Nursery. बहुत सुंदर। एंड कालीचरण साहब ऐसे कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए 12 से 14 मार्च यशोभूमि में लेके आ रहे हैं। दैट आई कैन शो यू हियर। दिस इज़ ए बोट, यू जस्ट सी द थिंग्स। इसको ना यू कैन सी ओवर देयर, इसको एंजॉय कर सकते हैं। इट मे बी आवर सेल्फी पॉइंट, पीपल मे टेक देयर फोटोग्राफ्स एंड फॉर देयर स्टेटस एंड अदर्स। इट्स रियली वेरी अट्रैक्टिव। यू कैन सी दिस प्रोडक्ट ओवर देयर। दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक पॉली हाउस भी दिखा देता हूँ, एवरग्रीन नर्सरी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की। और यहाँ पे एक पॉली हाउस है बहुत ही सुंदर, यहाँ पे लगे हुए हैं गुलाब। इस तरफ क्या लगा रखे हैं सर? गुलदाउदी है सब, गुलदावरी की ये खेती, गुलदाउदी लगी हुई हैं। और चल रहे हैं हम लोग अंदर। जरबेरास, वाह वाह, ये ऑर्किड, देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्यारी बना रखी हैं। ऑर्चिड, ऑर्किड्स हैं, कार्नेशन है, हाँ कार्नेशन है, एंथूरियम, लिलियम, इन सब की यहाँ पे क्यारी बना रखी है। देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं, पॉट डाल रखी इनमें, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। तो हर नर्सरी में पॉली हाउस हमें देखने के लिए मिलता है और बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने के लिए मिला, जहाँ पे हमें हर तरह की वैरायटीज़ देखने के लिए मिल पा रही हैं। सीड एंड ड्रैगन, ये भी ऑक्सीजन प्लांट है, फुल ऑक्सीजन। वाह, Full oxygen plant हाँ, and full so oxygen. beautiful, no? 3 to 4 shoots there, and all indoors. But इसमें सेम स्टोरी ना, पीपल को पास मेरा यही इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी वाटर बड़ा लिमिटेड। जस्ट यू हैव टू चेक द मॉइस्चर लेवल। मॉइस्चर लेवल कम हो गया, देन पुट द वाटर, अदरवाइज नो। और सर हमारे पास जो हम यहाँ वैरायटीज़ देख पा रहे हैं सारी प्लांट्स की, अभी हम जो हॉटी इंडिया का एग्जीबिशन होने जा रहा है, वहाँ पे हम इनमें से कौन कौन से प्लांट्स देखने वाले हैं? इनमें से भी ले जाएंगे, और हमारा नर्सरी एक मयूर विहार में है काफी अच्छा, बड़ा, तो वहां से जाएगा सामान। वाह, यहाँ तो थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन वहां से भी जाएगा, थोड़ा है यहाँ भी, जी जी, लेकिन प्रॉपर वहां रखा सामान। ओके, ये सब मनी प्लांट अलग अलग सब बने, और मनी प्लांट भी हमारा वैसे नहीं डंडे पे, ये ऐसे हमारा ये ऐसे है, इस पे जी जी, लोग डंडा लगाते हैं, वो हम नहीं लगाते। जो लोग मॉस स्टिक यूज करते हैं, उनसे आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा। और दोस्तों पहली बार मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देख पा रहा हूँ नर्सरी में। ये देखिए कॉनिकल में, और जो साइज है वो आप देखिए कितना बड़ा है। तो मल्टीपल स्टिक्स आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, और लास्ट में जो साइज मिलता है आपको लीव्स का, वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। सर मनी प्लांट्स बहुत सारे लोगों की लश ग्रीन लीव्स नहीं होती। बोलना चाहता हूँ जो भी लोग इसे रेंट पे अपने पास रखवाना चाहते हैं और साथ ही साथ सर्विसेज भी चाहते हैं, मेंटेनेंस भी हो जाए, तो आप कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। आप देख रहे हैं वीडियो एवरग्रीन नर्सरी की। पूरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। आप कांटेक्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आपको मिल जाएंगी और मिनिमम क्वांटिटी 1000 प्लांट्स की रहने वाली है। बड़े हो चाहे छोटे प्लांट्स, आपको प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल सभी की मिल रही है। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, और आपकी नर्सरी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।